ओम नमस्ते। वेद प्रचार समिति के अंतर्गत यह त्रैमासिक ऑनलाइन वैदिक पाठशाला का कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम का प्रथम दिन है और मेरे द्वारा जो विषय लिए जाएंगे उनसे मैं आप सभी को परिचय कराता हूँ। इन 3 मासों में हम प्रयास करेंगे धर्म के विषय में सामान्य कुछ विशेष जानकारी के लिए, संस्कारों के विषय में यहाँ पर संस्कारों की कुछ विशेष बातें, विशेष तत्व बताए जाएंगे। संस्कार का प्रशिक्षण नहीं होगा। यज्ञ के विषय में सामान्य जानकारियाँ, सामान्य नियम, सामान्य व्यवहार, यज्ञ की मर्यादाएं आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। धर्म के विषय में बताने का प्रयास करेंगे। धर्म क्या है, मत क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, इन विषयों पर विचार रखेंगे। इसके साथ ही रामायण के जो प्रेरक प्रसंग हैं और वाल्मीकि रामायण से संबंधित अथवा रामायण से संबंधित जितने भी भ्रम समाज में फैलाए गए हैं, जितना दुष्प्रचार किया गया है, उस पर भी हम विचार करेंगे। इतिहास की दृष्टि से तथ्यों में कितनी सत्यता है और कितनी अप्रामाणिकता है, काल्पनिकता है, उस पर भी विचार करेंगे। ऐसे ही हमारा इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, उसके भी प्रेरक प्रसंगों पर हम विचार करेंगे और उसमें भी जो मिलावटें हुई हैं, प्रक्षेप हुए हैं और बहुत सारे कथानकों में जो भ्रांति फैलाई गई हैं, वो या तो अपनी मूर्खता से हुए हैं अथवा षड्यंत्र हैं। दोनों ही स्थिति में जो भ्रांतियां समाज में आई हैं, उन पर भी हम विचार रखेंगे। हमारे ऋषि मुनि, हमारी प्राचीन परंपरा, हमारे क्रांतिकारी समाज सुधारक लोग जो हमारे आदर्श हैं, उनके विषय में भी जो कुछ भ्रांतियां हैं, गलत बातें षड्यंत्र पूर्वक समाज में फैलाई गई हैं अथवा साहित्यों में लिखी गई हैं, उनको तर्क, व्यवहार और प्रमाण की दृष्टि से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह जो वैदिक पाठशाला है, यहाँ कोई धारा प्रवाह प्रवचन का क्रम नहीं है। यहाँ सीखने सिखाने का क्रम है और ऐसा नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं और हम सब विषयों में सिद्ध हस्त हैं और आपको पूरा पढ़ा देंगे, पूरा समझा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जितना ज्ञान विज्ञान है, उसके आधार पर हम अपने अनुभव का, अपनी शिक्षा का आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। आप भी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा लगन के अनुसार उनका श्रवण करेंगे। आशा है कुछ आप प्रत्युत्तर भी देंगे, कुछ विषयों को पूछेंगे, अपना भी कुछ विचार रखेंगे, जिससे पढ़ने पढ़ाने का क्रम आगे बढ़ेगा। तो आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। समय भी अधिक नहीं है। एक वक्ता लगभग 15 मिनट के आसपास अपने विषयों को रखेंगे तो आपके लिए भी बड़ी अनुकूलता रहेगी। लंबा समय नहीं है। बस यही आग्रह है कि आप जुड़े रहिए लंबे समय तक। और ये धर्म का कार्य है, अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए। संसार में गलत बातों का प्रचार तो खूब हो रहा है,
लेकिन अच्छी बातों का प्रचार नहीं हो रहा है, तो अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अच्छा सुनाना, इन तीनों में ही पुण्य मिलता है। हम पुण्य कर रहे हैं आपको सुनाने का, आप पुण्य कर रहे हैं सुनने का, और सुन करके लाभ ग्रहण करेंगे, उसका आपको पुण्य मिलेगा। और आप इस श्रृंखला में अन्यों को जोड़ेंगे, अन्यों को प्रेरित करेंगे, तो आपका भी पुण्य बढ़ेगा और वो भी अच्छी संगति को प्राप्त होंगे, उनके भी कुछ संस्कार शुद्ध होंगे, तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। तो यह पुण्य प्राप्ति करने का व्यवहार है, इसको हम सब मिलकर के बढ़ाएंगे। आशा है आप जुड़े रहेंगे। इतना कह के मैं आज की कक्षा को विराम देता हूँ। नमस्ते।